Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to have a look on this news. Of course, ये न्यूज़ जो है वो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइंड मैप का यूज़ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डील वट एवर रिटर्न इन दिस न्यूज़. ओके, सो मूव करते हैं जो माइंड मैप मैंने बनाया है उसके तरफ. यू कैन सी आउट हियर. यहाँ हम लोग काफ़ी इजी वे में ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको डील कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी आउट हियर. न्यूज़ क्या कह रहा है? न्यूज़ कह रहा है कि प्रपोज्ड है 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड. तो ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पर प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई थी. ओके, एक्सपर्ट कमेटी ने दे दी थी कि 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनेगा. लेकिन उसके बाद फिर वहां पर थोड़े से प्रॉब्लम आ गए हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है ना वो डिमांड कर रहा है कि जो एक्सपर्ट कमेटी का डिसीजन है उसको वापस लिया जाए, बिकॉज ये प्रोजेक्ट के बाद फिर जो ट्राइबल राइट्स हैं उनको बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, एज वेल एज जो लैंड एक्वायर होंगे उससे एक लार्जर पोर्शन के जो फॉरेस्ट हैं उसे हटा दिया जाएगा. और जो एफॉरेस्टेशन करने की बात भी की जा रही है वो की जा रही है हरियाणा में. यानी कि आप अंडमान एंड निकोबार का आप फॉरेस्ट को उखाड़ेंगे और हरियाणा में आप क्या करने वाले हैं, एफॉरेस्टेशन करने वाले हैं, जिसका कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम इकोलॉजी है. सो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर थोड़े से कंसर्न उठाए जा रहे हैं. प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है थोड़ा सा आप देख लीजिए. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड. ग्रेट निकोबार आइलैंड कहाँ है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में निकोबार समूह का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसमें होने वाला है. तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग मैप भी देख के समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सिर्फ न्यूज़ पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे. जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं ये सारे न्यूज़ को हम लोग ऑल डायमेंशंस में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इंटायर नॉलेज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर आज लेने वाले हैं. ओके, तो पहले तो न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में. क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड वो भी हम लोग ध्यान देंगे. साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि वहां के ट्राइबल्स कौन कौन रहते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक नजर जरूर डालेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है. ग्रेट निकोबार आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह का ही पार्ट है, वहां पर ये 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है. इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा. अब ये सब करने के लिए एक टाउन बनाना पड़ेगा, तो टाउनशिप डेवलपमेंट भी है उसके अंदर, एज वेल एज सब चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी. दैट्स वाई 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट को भी यहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके वजह से 130 स्क्वायर किलोमीटर में प्रेस्टीन फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर किया जाएगा. आप समझ सकते हैं 130 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पेड़ जो हैं, लाखों पेड़ जो हैं उन्हें काटने पड़ेंगे. ओके, लेकिन आपको चूज करना पड़ता है, आपको इन्वायरमेंट चाहिए या फिर आपको डेवलपमेंट चाहिए, और दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है वही बताएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे जाएगा कि नहीं. क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड हो रही थी कि इसको फिर से रिव्यू किया जाए. तो जो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं जुअल ओराम, वो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो जो फॉरेस्ट क्लियरेंस पेपर वर्क है उसको एक बार फिर से वो देखेंगे, ध्यान देंगे उस चीज के ऊपर. और जो गवर्नमेंट का प्लान था, मैंने बताया कि एफॉरेस्टेशन हरियाणा में होगा, फार फ्रॉम द प्रोजेक्ट लोकेशन इज ऑल्सो अ कंसर्न. उतना दूर में जो आप एफॉरेस्टेशन करना चाह रहे हैं उससे क्या फायदा होगा. ना यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग कि एक जगह का जो फॉरेस्ट आप क्लियर करके दूसरी जगह पर फॉरेस्ट आप अगर लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी भरपाई कर दी. क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जहां फॉरेस्ट होता है ना वो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, और इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ट्री ही नहीं होते हैं, उसमें आपको अबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट मिल करके वो एक इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं. ओके, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्री ही एक स्पीसीज नहीं होगा, उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कितने सारे अदर ऑर्गेनिज्म होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते होंगे उस पूरे इकोसिस्टम में. आप उन सबको को नष्ट करने वाले हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो इकोसिस्टम आप डेवलप कर देंगे हरियाणा में,
गॉट इट ना। तो ये पॉइंट कहना कि हम लोग एफॉरेस्टेशन तो कर रहे हैं, वो कहीं से भी सुटेबल नहीं है। ओके, तो अपोजिशन का यही कंसर्न है। कांग्रेस पार्टी का डिमांड है कि विड्रॉ करिए, आपने जो क्लियरेंस दिया है, और लैंड राइट जो ट्राइबल है का है उसको भी आपको क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। सो दीज वर द पॉइंट जो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अब मूव करते हैं जिसमें कि हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको जो बेसिक पॉइंट है ना वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मैप को थोड़ा ध्यान देंगे कि कहाँ पर आखिर ये ग्रेट निकोबार जो है आइलैंड है वो लोकेटेड है, और किस तरह से, वेट अ मिनट, यू कैन सी आउट हियर, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड जो ऊपर के सारे आइलैंड है ना वो अंडमान समूह का हिस्सा है, और नीचे का जो आइलैंड्स है ना वो निकोबार समूह का हिस्सा है। और उसमें भी अगर आप देखिएगा तो ये जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेट निकोबार आइलैंड। ओके, और यहीं पर ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेटेड आइलैंड है, बिकॉज इसके नीचे आपको सीधे इंडोनेशिया मिल जाएगा, और इंडोनेशिया के बगल में ही आपको मलक्का स्ट्रेट मिल जाएगा। और मलक्का स्ट्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि रूट है, जहां से जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। चाइना का 85% से भी ऊपर का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन वहीं से जाता है। दैट्स वाई दिस रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इंडिया चाहता है इस आइलैंड को डेवलप करना, जिससे कि ये एक ट्रांसशिपमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट जगह बने ही, एज वेल एज इंडिया के सिक्योरिटी के लिए भी ये रीजन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा ना, ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है। जैसे नारकोंडम आइलैंड हो गया, या फिर आपको बैरन आइलैंड हो गया, ये एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां पर आपको एक्टिव वॉल्केनो मिल जाएगा। ये दीज आर नॉट डॉर्मेंट वॉल्केनो, ये सब एक्टिव वॉल्केनो जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको मिल जाएंगे। बैरन आइलैंड उसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पीक जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का वो क्या है, तो सैडल पीक वुड बी द आंसर। सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन डिवाइड करता है, तो 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैप वर्क जरूर करना पड़ेगा। आपको बनाना होगा कि दिस इज द, सबसे ऊपर पार्ट जो है वो नॉर्थ अंडमान है, उसके बाद फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है, उसके बाद 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार आइलैंड छोटा सा, ओके, और ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ कोर्स बड़ा सा, क्योंकि ग्रेट नाम है, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डन है। तो ये मैप वर्क जो था वो इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग कहां मूव करते हैं, अब हम लोग मूव करते हैं थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर अगर कर लेंगे तो आपका ओवरऑल कंप्लीटेशन हो जाएगा पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जो हो सकता है कि रुक जाए, क्योंकि यहां पर ट्राइबल राइट जो है ना उसको क्या हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। और अगर ट्राइबल्स की भी बात करें तो आपको उसका भी स्टैटिक पार्ट समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्राइबल जो है ना वो यहां पर रहते हैं, और वो ट्राइबल्स को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है। यहां पर टोटल 6 ट्राइबल्स हैं, जिसमें 5 ट्राइबल जो है ना वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप के अंदर आते हैं, और उसी तरह के जो एक ट्राइबल हैं जो इसको निकोबारीज कहा जाता है वो यहां पर रहते हैं। बहुत तरह के ट्राइबल रहते हैं, जैसे ओंग ट्राइबल हैं, या जारवा हैं, या फिर सोम्पेन हैं, या सेंटेनलीज हैं, या फिर अंडमानीज हैं। इस तरह के जो ट्राइबल्स हैं ना वो आपको पूरे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह में मिल जाएंगे। उन दोनों को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर जो अंडमान में रहने वाले मिलते हैं ना वो आपको नेग्रोइड मिल जाएंगे। मतलब कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो अफ्रीकन मूल है ना उस तरह के जो पीपल हैं, जो आदिवासी हैं, वो आपको अंडमान में मिल जाएंगे। वेरएज अगर निकोबार की बात करें तो यहां पर जो आपको मिलेंगे वो मोंगलोइड के होंगे, यानी कि जिस तरह के लोग आपको म्यांमार में मिलेंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे, या फिर चाइना में मिलेंगे, उस तरह के जो प्रजातियां हैं, उस तरह के जो आदिवासी हैं
वो आपको निकोबार आइलैंड में मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप नेग्रोइड और मोंगोलॉइड जो हैं वो प्रजातियां जो हैं वो अंडमान निकोबार में मिलती हैं। तो स्टैटिक पार्ट को भी जैसे ही आप करंट अफेयर कर रहे हैं ना, करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक पार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, देन ही आप एक ओवरऑल नॉलेज रख पाएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू क्लाइमेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का क्लाइमेट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, देखिए जितने सारे भी इक्वेटोरियल रीजन के आपके आइलैंड होंगे या फिर कंट्रीज होंगे, उनका जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा ना वो स्मॉल ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, दूसरा, इन द थर्ड डेजर्ट द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लार्ज। और जितना भी डेजर्टेड रीजन होगा उसका जो आपका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिन का टेम्परेचर होगा थार डेजर्ट का वो एट मैक्स 50, 56, 57 इस तरह का आपको डिग्री सेल्सियस में चल जाएगा, और उतना ही जल्दी थार डेजर्ट जो है वो रात में ठंडा हो जाएगा। ओके, सो जो रेंज आपको मिलेगा ना वो बहुत ही हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस का आपको रेंज ही मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट वुड बी आल्सो करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके, सो यस, दोनों ही करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो ऑफ कोर्स अभी मैंने बात किया कि वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो एंजॉय करता है। ओके, वो इक्वेटर के पास ही है। अगर आपको हम लोग बात करें इस तरह से, अगर एक ये बनाते हैं, ठीक ना, और उसमें अगर एक मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है इसमें, वेट अ मिनट, नहीं काम कर रहा है। आप इतना ही समझिए कि जो लैटिट्यूड्स की बात करें अगर, तो 6 डिग्री समथिंग लैटिट्यूड में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स वहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही होगा। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ वोल्केनो इज लोकेटेड। ऑफ कोर्स जो बैरन आइलैंड में वॉल्केनो है, दैट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जहां पर वॉल्केनो जो है वो लोकेटेड है। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ कोरल बेड इज फाउंड। दिस इज नॉट करेक्ट। जो हमारा लक्षद्वीप का आइलैंड है, जो हमारा लक्षद्वीप का आइलैंड है, वहां पर पूरा आइलैंड जो है वो 36 आइलैंड का जो समूह है, पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो कोरल से ही बना हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड अंडमान में ही मिलता है कोरल। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, सो 1 and 2 वुड बी करेक्ट। सो डी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यस, डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। ये क्या बोल रहा है, द आइलैंड आर गवर्नड एज अ सिंगल। देखिए पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया आपका। पॉलिटी, एक मिनट, वाई इट इज नॉट वर्किंग। समटाइम्स जो है वो वर्क नहीं करता है, ठीक ना, बट कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे ही पढ़ के देख लेते हैं। द आइलैंड आर गवर्नड एज अ सिंगल यूनियन टेरिटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जितने सारे भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें एक यूनियन टेरिटरी आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो पहले तो ऊपर से ही चलते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख का रीजन हो गया, उसके बाद फिर आपका चंडीगढ़ का रीजन हो गया, उसके बाद हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो रीजन है वो हो गया, यानी दिल्ली का जो रीजन हो गया, फिर दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली पूरा जो पार्ट है वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग लक्षद्वीप को ले सकते हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे ही हमारे, और पुडुचेरी। ओके, सो दैट्स हाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गए। ठीक है, और ये सारे यूनियन टेरिटरी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही गवर्न करता है। दे आर ऑल्सो होम टू इंडियाज
ओनली इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कि जो हमारा ट्राई सर्विस कमांड है ना वो लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही, यानी कि तीनों हमारी सेनाएं जो हैं वो वहां पर इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड के तौर पर स्थित हैं। ओके, सो बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी कर लिया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? दे आर कोरल आइलैंड, दे आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, दीज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स। तो अरकन योमा माउंटेन जो है ना उसी का ये सबमर्ज्ड माउंटेन एलिवेशन कहा जा सकता है। ओके, सो थर्ड इज करेक्ट। Now moving to the next question, consider the following statement: the Lakshadweep Island represent coral island। तो of course अभी हम लोगों ने बात किया कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो 36 आइलैंड का समूह है और वो सारे कोरल आइलैंड है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिप्रेजेंट डिटैच पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। नहीं, अभी हम लोगों ने बात किया कि वो एक माउंटेन का ही पार्ट है, तो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक का पार्ट नहीं है वो। ओके, सो दैट्स हाउ ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं। यस, नाउ मूविंग अहेड, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो अंडमान आइलैंड का जो समूह है, थोड़ा सा हम लोग अगर मैप में फिर से नजर डालें तो ये देखिए बैरन आइलैंड जो है ना ऊपर का पूरा जो पार्ट है वो आपका अंडमान आइलैंड का समूह है और उसी में आपको बैरन आइलैंड मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा अंडमान आइलैंड। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। दिस इज करेक्ट, इंडिया में ही बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। मैप में अभी हम लोगों ने देखा कि वो अंडमान का पार्ट है, तो ग्रेट निकोबार का तो पार्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो एरप्टेड वाज इन 1991, ये भी गलत है। बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है एंड आई थिंक 2007 में भी वो एक बार इरप्ट हुआ था और भी एक दो बार इरप्ट हुआ है हाल में ही। ओके, तो हल्का फुल्का इरप्शन उसमें से होते रहता है। सो थर्ड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर वुड बी वन ओनली। ओके, सो दैट्स हाउ। देखिए ISCA 2018 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये 2008 का है और ये थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस, श्रिव एंड टापेर आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ मालाबार रीजन। ये दोनों ही करेक्ट है। तो इस तरह से जो अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड जो भी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, तो अभी तो हम लोग ज्योग्राफी में ही हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी देख लिए कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहां पर मिलता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, थोड़ा सा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे जिसमें कि हम लोगों को मिलेगा कि वहां पर कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटी जो हैं वो रह रहे हैं। ओके, सो देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आता है। वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Consider following a statement regarding Andaman and Nicobar Island. The Andaman and Nicobar Island is the continuation of the Arakan Yoma range। ये भी हम लोगों ने अभी बात कर लिया। जैसे ही देखिए इससे आपका नॉलेज जो है ना बढ़ता जाएगा। ओके, तो आप जो भी बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा नोट करते हुए चलिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में ही ये चीज मैंने बताया कि अरकन योमा रेंज का कंटिन्यूएशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सैडल पीक के बारे में मैंने जब मैं डिस्कस कर रहा था तब मैंने कहा कि सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थन अंडमान। नॉर्थ अंडमान क्या, पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है। ओके, अमॉन्ग द निकोबार आइलैंड द कार निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ना वो लार्जेस्ट है। ओके, सो ये जो है वो गलत हो जाएगा। द बैरन आइलैंड इज द ओनली डोरमेंट वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। डोरमेंट नहीं है, वो एक्टिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। ओके, 2 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। मूविंग अहेड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो जो भी इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन होते हैं वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होता है। अगर आपको खुद से भी ये सारे क्वेश्चंस को करना है तो जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही आप पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन देते हुए चल रहा हूँ।
आप क्या करिए, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही पॉज करिए और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने से आंसर को ये करिए, फाइंड करिए कि क्या होना चाहिए, फिर मैं तो एक्सप्लेनेशन आपको दे ही रहा हूँ। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल, दिस इज करेक्ट। जो भी इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल कुछ भी नहीं है। आप इतना ही समझिए कि पूल ऑफ वाटर है वो गर्म होगा, जब गर्म होगा तो भाप बन के वो ऊपर उड़ेगा, उसके बाद फिर वो क्लाउड बनेगा। तो जितना ज़्यादा ये कन्वेक्शनल करंट जो मिलता है वो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, तो अंडमान निकोबार आइलैंड वही कन्वेक्शनल रेनफॉल से ही सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ होती है। ओके, तो अंडमान निकोबार आइलैंड डू नॉट हैव कोरल रीफ, ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया या लक्षद्वीप आइलैंड हो गया या फिर गुजरात के कोस्टल रीजन हो गए, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कोरल रीफ मिल जाएगा। ठीक है, द इंटायर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑन कोरल डिपॉजिट। ओके, सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमें क्या सही है। तो 1 और 3 हमें ऐसा लगता है कि सही है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड डू नॉट हैव कोरल रीफ, एक्सप्लिसिटली वहां पर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। ओके, सो आंसर जो यहां पर सुटेबल लगता है वो 1 और 3 होना चाहिए। ठीक है, चेक करके देखते हैं, या करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कोरल्स के ऊपर फिर से है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल्स। Corals are known as rainforest of the sea. Of course, corals are the combination of phytoplankton and zooplankton, दोनों मिलते हैं, उसके बाद कोरल का फॉर्मेशन होता है। इन इंडिया कोरल रीफ कैन ओनली बी फाउंड नियर अंडमान। देखिए, ओनली जो है वो गलत हमेशा रहता है, ठीक ना। आप ओनली को थोड़ा सा हमेशा कंसिडर करके रखिएगा, क्योंकि गुजरात के कोस्टल रीजन्स में भी मिलते हैं, तो दैट्स वाई कोरल आर ओनली वन वुड बी द करेक्ट। ओके, सो देखिए ग्रीन हो गया, यानी सही है। Now moving ahead, with reference to Andaman and Nicobar Island, consider the following statement. The island of South Andaman and Little Andaman are separated by the Duncan Passage. तो ऑफ कोर्स डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है, सेपरेट करता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। द डोरमेंट वोल्केनो आइलैंड नारकोंडम इज पार्ट ऑफ निकोबार। देखो, नारकोंडम आइलैंड जो है ना वो अंडमान का ही पार्ट है। अगर मैं आपको मैप में फिर से ले जाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं, दिस इज नारकोंडम आइलैंड। ओके, तो नारकोंडम अंडमान का पार्ट है। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो साउथ अंडमान है, वेट अ मिनट, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूं। देखिए, पहला जो है ना नारकोंडम आइलैंड, तो नारकोंडम आइलैंड कहां पर है, ये अंडमान का ही पार्ट है। और दूसरा ये देखिए डंकन पैसेज जो है, तो डंकन पैसेज किसको सेपरेट कर रहा है, ये जो साउथ अंडमान है और ये जो लिटिल अंडमान है, उन दोनों को सेपरेट करने वाला बीच में जो पानी है उसको डंकन पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। नारकोंडम आइलैंड निकोबार आइलैंड का पार्ट नहीं है। ओके, और सेंटिनलीज आइलैंड जो है वो अंडमान का ही पार्ट है। ओके, सो चलिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्या था, द आइलैंड ऑफ साउथ अंडमान एंड लिटिल एंड आर सेपरेटेड बाय डंकन पैसेज, करेक्ट है। डोरमेंट वोल्केनो आइलैंड नारकोंडम इज पार्ट ऑफ निकोबार, थर्ड जो होगा वो गलत हो जाएगा। जो थर्ड गलत हो गया तो 1 और 2 वुड बी ओनली करेक्ट। ओके, सो दैट्स हाउ आपको पूरे डायमेंशन को थोड़ा सा देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या विथ रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैव ओरिजिनली बीन अबोर्ड ऑफ 6 एबोरिजिनल ट्राइब। मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 एबोरिजिनल ट्राइब यहां पर मिलते हैं। एक तो अंडमानीज हो गए, ओंग हो गए, जारवा हो गए, सेंटिनलीज हो गए, निकोबारीज हो गए, सोमपेन हो गए। ठीक है, ये 6 ट्राइब जो है वो यहां पर मिलते हैं, जिसमें कि 5 ट्राइब जो हैं वो आपके पीवीटीजीज में आ जाते हैं। तो पीवीटीडीज दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंडर आ जाते हैं। निकोबारीज जो हैं वो नहीं आते हैं। निकोबारीज कम्स अंडर द पीवीटीजीज, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ओनली 5 स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट। ओके, ओनली 5 ट्राइबल ग्रुप वुड कम अंडर पीवीटीजीज। ओके, सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। डन है। तो जितने भी नाम है ना ट्राइबल्स के वो आप लिख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
फिर देखिए ओंग, जारवा एंड सेंटनलीज आर ट्राइब्स ऑफ, अभी हम लोगों ने बात किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू कंटिन्यूअसली सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन। एक अब देखिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया कि पीवीटीजीज रिजाइड इन 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो दिस इज करेक्ट। ओके, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट जो है। द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीज आर फाउंड इन उड़ीसा। ओके, 13, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ वुड बी करेक्ट आउट हियर। ओके, सो बोथ 1 and 2 वुड बी करेक्ट, क्योंकि जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज जो है वो उड़ीसा में 13 हैं, वहीं पर अंडमान निकोबार आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर 12 हैं। ठीक है, तो ये जो पीवीटीजीज अगर कभी कभी न्यूज में आ रहा है ना, तो उसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। डन है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस न्यूज से। वो न्यूज किसके ऊपर था, वो न्यूज था आपका जो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है उसके ऊपर था। वेट अ मिनट, हम लोगों ने यहां से शुरू किया था कि 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में आ रहा है, और उसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न हैं, और हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद किया जाए। लेकिन इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ना कि जरूरी भी है पूरे देश के लिए ग्रेट निकोबार को डेवलप करना। ओके, सो दीज वर द पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक से। जो भी टॉपिक आए उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल फिजिकल मैप जरूर बनाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। आज हम लोगों ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्लीट किया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।